राजस्थान की राजनीति में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। वे सिर्फ बयान बदलती है, चेहरे वही रहते हैं, संकेत वही रहते हैं और संदेश भी वही रहता है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 25 सितंबर 2022 और मानेसर प्रकरण को लेकर बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई थी, कभी कहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने से उन्हें रोका गया, कभी सचिन पायलट का नाम लेते हैं, कभी बिना नाम लिए पुरानी फाइल खोल देते हैं। लेकिन अब इन तमाम बयानों के बीच सचिन पायलट ने भी अपनी बात रख दी है और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई आरोप नहीं लगाया, कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन जो कहा वह राजस्थान की राजनीति में दूर तक सुना जा रहा है। करौली के शंकरघटा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है। ये एक सामान्य वाक्य लग सकता है, लेकिन जब ये वाक्य उस समय बोला जाए जब राजनीतिक गलियारों में गहलोत बनाम पायलट की चर्चा फिर तेज हो गई हो, तो इसका राजनीतिक अर्थ बदल जाता है। पायलट ने आगे कहा, मैं बहुत ही संभल कर बोलता हूं क्योंकि मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। अब इस बयान को सुनिए और फिर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक बयानबाजी को याद कीजिए। राजनीति में कभी कभी जवाब शब्दों से नहीं, शब्दों के चयन से भी दिया जा सकता है और पायलट ने वही कर दिखाया है। उन्होंने कहा, हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है। यानी राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। लगता है सचिन पायलट प्यार की मार मारना चाहते हैं ताकि वो वाली कहावत सिद्ध हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वही सचिन पायलट हैं जिनके बारे में कई दिनों से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस संगठन में नई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, प्रदेशाध्यक्ष बनेंगे या नहीं, आला कमान क्या सोच रहा है, इन सब चर्चाओं के बीच पायलट ने पूरी बहस को एक अलग दिशा ही दे दी है। उन्होंने राहुल गांधी के उस लाइन को भी दोहराया, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और कहा कि जो असहमत हों उसे भी सम्मान देना चाहिए। ये बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये एक राजनीतिक शैली भी है। एक तरफ आरोपों की राजनीति तो दूसरी तरफ संयम की राजनीति, एक तरफ पुरानी फाइलें तो दूसरी तरफ भविष्य की बात। और इसी वजह से पायलट का यह भाषण चर्चा का विषय बन गया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं की बदलती सोच पर भी चिंता जताई है। कहा कि आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है लेकिन सुनने की क्षमता कम होती जा रही है। उन्होंने अनुशासन, संयम, धैर्य और संस्कार की बातें की और फिर दो प्राथमिकताएं गिनाई। पहली, देश और प्रदेश की जनता, दूसरी पार्टी और विचारधारा। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य भाषण था या फिर गहलोत के लगातार बयानों के बीच दिया गया एक राजनीतिक संदेश। क्योंकि राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में शब्द कभी भी शब्द नहीं होते, वे संकेत होते हैं, संदेश होते हैं और कभी कभी भविष्य की राजनीति की झलक भी। एक तरफ अशोक गहलोत हैं जो बार बार 25 सितंबर मानेसर कांड की बात करते हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं जो कह रहे हैं कि मतभेद नहीं है, व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है और राजनीति में सम्मान सबसे जरूरी है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता किस संदेश को ज्यादा महत्व देते हैं ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान कांग्रेस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके कई अध्याय अभी बाकी हैं। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट अशोक गहलोत के मानेसर और सरकार गिराने वाले कमेंट से नाराज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ये भी बताइए कि
क्या कांग्रेस पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी? और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ।